नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कृष्ण नाम की महिमा की कथा। एक बार एक औरत का मन श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति उच्चाट हो गया था। वह श्री कृष्ण की परम भक्त थी, दिन रात उनके नाम का सिमरन करती रहती थी। लेकिन एक दिन उसका 8 से 10 साल का बेटा छत की आंगन से नीचे गिर पड़ा। अपने खून से लथपथ बेटे को देखकर गोद में उठाकर वह बदहास ही दौड़ पड़ी। उस समय उसके सिवाय घर पर और कोई भी नहीं था। पुत्र की ऐसी हालत देखकर वह ईश्वर को उल्हाना देती रही। दिन रात मैं तुम्हारा नाम जपती हूँ, फिर कहना मेरे पुत्र को ऐसा कष्ट तुमने क्यों दिया। उसी उधेड़बुन में डॉक्टर साहब का क्लिनिक आ गया। डॉक्टर साहब ने उसका इलाज किया और कहने लगा कि आपके पुत्र को कोई गहरा घाव नहीं हुआ है, यह घाव भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा और उसे दवाई दे दी। लेकिन एक माँ का हृदय बार बार उस दृश्य को स्मरण कर सिहर जाता। इसलिए एक माँ का मन ईश्वर की शक्ति को चुनौती दे रहा था कि मेरे बेटे के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं दिन रात श्री कृष्ण का नाम का सिमरन करती हूँ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब उसकी सत्ता पर कैसे विश्वास करे। श्री कृष्ण की लीला तो देखिए, उसी दिन किसी महात्मा के प्रवचन आ रहे थे कि ईश्वर किसी पर आने वाले कष्ट को रोक नहीं सकते, लेकिन उसके नाम सिमरन से ईश्वर तुमको इतनी शक्ति प्रदान करते हैं कि तुम आसानी से उस संकट से उबर जाओगे। ईश्वर तुम्हारे मार्ग को सरल कर देते हैं, इसलिए नाम सिमरन करते रहना चाहिए। यह प्रवचन सुनने ही जैसे ही उस दिन का सारा घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने घूम गया। उस दिन यहाँ आंगन में उसका बेटा गिरा था, वहाँ पाइप एक दिन पहले ही हटाई गई थी। यह सोचकर उसका मन सिहर गया कि अगर पाइप यहीं पड़ी होती तो मेरे बेटे को ज़्यादा चोट लग सकती थी। इसी उधेड़बुन में उसका हाथ पेट पर गया तो उसे स्मरण आया कि अभी कुछ ही दिन पहले तो मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ था, मैं एक बाल्टी भी नहीं उठा सकती थी, लेकिन 20-22 किलो के बेटे को गोद में उठाकर आधा पौना किलोमीटर दौड़कर डॉक्टर के क्लिनिक तक कैसे गई। इतनी शक्ति और इतनी हिम्मत मुझ में ईश्वर के सिवाय कोई नहीं दे सकता। अब उसे स्मरण हो गया कि डॉक्टर साहब तो 3 बजे तक क्लिनिक में होते हैं, लेकिन उस दिन 4 बजे तक क्लिनिक में थे, जिस कारण उसके बेटे का समय पर इलाज शुरू हुआ। क्या पता किसी ईश्वरीय शक्ति ने ही उन्हें रोक रखा हो। इस सारे घटनाक्रम को याद कर उसके मन के सारे संशय दूर हो गए और जल्द से घर के मंदिर में जाकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहने लगी कि कहना मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तेरा शुक्रिया, और फिर से श्री कृष्ण के नाम का जप करने लगी। उसे लगा श्री कृष्ण का विग्रह मानो मंद मंद मुस्कुरा रहा हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।